भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इसी एक घोषणा के साथ भारत के लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ लिया गया, जिसका जिम्मेदार राष्ट्रीय सुरक्षा और खराब आर्थिक स्थिति को ठहराया गया। वस्तुतः इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 के लोकसभा चुनावों से, जिसमें इलाहाबाद सीट से इंदिरा गांधी जीत कर आती हैं। उनके प्रतिपक्ष में खड़े उम्मीदवार राजनारायण उन पर चुनाव जीतने के लिए स्टेट मशीनरी का उपयोग करने का आरोप लगाते हैं। वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। केस 4 सालों तक चलता है। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाते हैं। उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तथा अगले 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचित पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद श्रीमती गांधी के त्यागपत्र देने की मांग केवल विरोधी दलों ने ही नहीं उठाई, बल्कि देश के लगभग सभी समाचार पत्रों ने बड़े प्रखर ढंग से त्यागपत्र के औचित्य को लेकर संपादकीय लिखे। श्रीमती गांधी ने जब देश हित और जनता की मांग का बहाना बनाकर त्यागपत्र ना देने का निर्णय किया और अपने समर्थन में रैलियां बुलवाईं, तो समाचार पत्रों का स्वर और तीखा हो गया। आपातकाल भारतीय इतिहास की स्वतंत्रता के बाद से सबसे विवादास्पद अवधियों में से एक है। आपातकाल लगाने का अंतिम निर्णय इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिस पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सहमति व्यक्त की थी और जुलाई से अगस्त 1975 तक कैबिनेट और संसद द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। यह इस तर्क पर आधारित था कि भारतीय राज्य के लिए आसन्न आंतरिक और बाहरी खतरे थे। आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद दिल्ली भर के अखबारों के प्रेस अंधेरे में डूब गए, क्योंकि बिजली कटने के कारण अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं छप सका। दूसरी ओर 26 जून की सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन वादियों को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल की याद हमें हमेशा ही प्रेस के सेंसरशिप और सरकारी संचार माध्यमों के दुरुपयोग से आती है। उन दिनों
निर्वाचित विधान मंडलों को ठप कर देने की स्थिति में जन आंदोलनों को संगठित करने का भार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ही पड़ा, क्योंकि संघ ही देश भर में अपने शाखाओं का नेटवर्क रखता है तथा जनसंपर्क के लिए वह प्रेस पर कभी भी निर्भर नहीं रहा। अतः संचार माध्यमों को ठप करने का प्रभाव अन्य दलों पर तो पड़ा, पर संघ पर उसका रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब आपात घोषणा हुई तब तक संघ की यह संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चली। भूमिगत आंदोलनों के ताने बाने के लिए संघ कार्यकर्ताओं के घर ही महानतम वरदान सिद्ध हुए और इसके कारण ही गुप्तचर अधिकारी भूमिगत कार्यकर्ताओं के ठोर ठिकानों का कभी भी पता नहीं लगा सके। संघ के कार्यालयों पर पुलिस के छापे पड़ने लगे, उन्हें सील किया जाने लगा तथा संघ को बदनाम करने के लिए प्रचारित किया जाने लगा कि कार्यालय में तलाशी के दौरान घातक हथियार मिले। इन हथियारों के चित्र भी समाचार पत्रों में छपाए जाने लगे। ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि संघ हिंसा के द्वारा सरकार का तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रही है। न्यायालय जन अधिकारों की रक्षा करने आगे आ सकते थे, इसलिए उनके क्षेत्रों को भी सीमित करने का प्रयास किया गया और मीशा कानून को न्यायालय की सुनवाई क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। प्रतिबंध लगने के पश्चात संघ ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए ही मात्र प्रयत्न नहीं किया, बल्कि देश में जनतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। वस्तुतः संघ का जन्म ही इस भावना से हुआ है कि राष्ट्रहित प्रथम है और समाज का सुख दुख ही हमारा सुख दुख है। संघ के द्वारा किया गया सत्याग्रह अभूतपूर्व रहा। सभी प्रकार के दमन चक्र वाली कार्यवाहियों के बावजूद वांछित परिणाम निकले, जनता का भय दूर हुआ और सरकार भी प्रभावित हुई। लड़ाई हालांकि लंबी थी, परंतु सत्याग्रह के कारण जनता और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल उठा, उसको बनाए रखने के लिए सत्याग्रह के बाद भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 26 अप्रैल 1976 को देश के सभी कारागारों में सामूहिक अनशन कराया गया तथा 26 जून 1976 को काले दिवस के रूप में यह संपूर्ण देश में मनाया गया। 15 अगस्त को वंदे मातरम दिन के रूप में मनाया गया। आपातकाल के कारण जो चारों ओर अंधेर गर्दी और आपाधापी थी, उसके विरोध में संघ एक बड़ा जनमत तैयार करने में सर्वथा सफल हुआ। लोगों को संगठित करने के लिए गांव-गांव में संपर्क व प्रचार का जाल फैलाया गया और इस प्रचार के कारण ही सामान्य जनता, बुद्धिजीवी वर्ग तथा सामाजिक और धार्मिक नेता सब एक बड़ी सीमा तक भय मुक्त हो गए और स्वयं की प्रेरणा से ही मैदान में आ गए। अपने अपने तरीकों से उन्होंने सरकार पर दबाव डालना प्रारंभ किया और यह दबाव निरंतर बढ़ता ही गया। इस प्रकार यह संघर्ष पूरी प्रामाणिकता व दृढ़ता के साथ चला। बिना विदेशी सहायता इस प्रकार का आंदोलन चला पाना अपने आप में आश्चर्य था। विदेशों ने भी संघर्ष के प्रति आदर व सहानुभूति का भाव दिखाया। 26 जून 1976 को भारत पर थोपी गई आपात स्थिति की प्रथम वर्षगांठ मनी। यह दिवस भारत की तरफ विदेशों में भी काले दिन के रूप में मनाया गया। इस दिन लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजल्स और चैपल हिल आदि स्थानों पर विरोध प्रदर्शन तथा सभाएं आयोजित की गई। उस दिन श्रीमती गांधी के कार्यालय में विदेशों से भेजे गए लगभग 10,000 तार प्राप्त हुए, जिसमें आपातकाल को तुरंत हटाने की मांग की गई। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात केंद्र में जब जनता सरकार बनी तो उसके सूचना और प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पत्रकारों के समक्ष अपनी गहरी वेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ झुक कर चले, तानाशाह की केवल इतनी भर इच्छा थी, परंतु कुछ पत्रकारों ने तो उससे आगे बढ़कर रेंगना शुरू कर दिया। यह दुर्भाग्य की बात है। उनका यह वक्तव्य जताता है कि उनकी सोच कैसी थी। वह अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को देश के लोकतंत्र की प्राणवायु मानने वाले व्यक्तियों में से थे।